सूरज की आखिरी रोशनी जब क्षितिज के पीछे डूबने लगी, तो धरती की सांस अचानक थम सी गई। एक अदृश्य ठंड, एक ऐसी शांति जो हड्डियों में उतरकर इंसान की रूह को छू ले। यही है ओमियाकॉन, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान। यह जगह पृथ्वी के नक्शे पर एक बिंदु की तरह दिखती है, लेकिन यहाँ की हर हवा, हर बर्फ की परत, हर जमी हुई नदी का कतरा हजारों साल पुरानी कहानियों को अपने भीतर लिए हुए है। कहते हैं कि यहाँ इंसान नहीं रहता, यहाँ इंसान को सहना पड़ता है। ये वह भूमि है जहाँ आग जल्दी बुझती है, लेकिन हिम्मत देर तक जलती रहती है। प्रकृति यहाँ इंसान से नहीं पूछती कि तुम तैयार हो, वह बस आजमाती है। और केवल वही जीवित रहता है जिसकी आत्मा बर्फ से भी ज्यादा मजबूत हो। इसी ठंड में बसे गांव ओमियाकॉन के लोग हर सुबह एक नई लड़ाई लड़ते हैं। ठंड से नहीं, बल्कि जिंदा रहने की इच्छा को बचाए रखने से। ओमियाकॉन की सुबह वैसी नहीं होती जैसी दुनिया सोचती है। यहाँ सुबह होती नहीं, बस अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, हवा सुइयों की तरह चुभती हुई, आसमान नीला नहीं बल्कि जमे हुए स्टील जैसा। यह ऐसा ठंडा है जो आपके कपड़ों पर नहीं, सीधे आपकी आत्मा पर हमला करता है। यहाँ लोग जब सांस लेते हैं तो उनकी फेफड़ों में बर्फ जमने लगती है। इसीलिए लोग गहरी सांस लेने से डरते हैं, क्योंकि ठंड कभी भी शरीर को भीतर से चीर सकती है। लेकिन यह जगह सिर्फ ठंड से परिभाषित नहीं होती। यहाँ का हर इंसान एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक दास्तान है। और इन्हीं कहानियों ने ओमियाकॉन को धरती की सबसे कठिन लेकिन सबसे बहादुर जगह बनाया है। यदि कोई आपसे कहे कि दुनिया में ऐसी जगह है जहां पानी हवा में ही जम जाता है, कार के टायर सख्त पत्थर बन जाते हैं, धातु को हाथ लगाने से उंगलियां छिल जाती हैं और इंसान का पसीना बाहर निकलते ही बर्फ बन जाता है, आप उसे कल्पना समझेंगे। लेकिन ओमियाकॉन में यह दैनिक जीवन है। यहाँ बच्चों के खेलने की आवाजें बर्फ की सतह पर गूंजती हैं, लेकिन वह भी धीरे, क्योंकि हवा आवाज को भी जमने नहीं देती। एक बूढ़ा शिकारी सुबह अपनी लकड़ी की स्लेज तैयार करता है। वह जानता है कि इस ठंड में एक छोटी गलती सीधे मौत दे सकती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है, क्योंकि यह उसकी धरती है, उसका घर। ओमियाकॉन की रातें अलग होती हैं। रात यहाँ काली नहीं होती, गहरी बैंगनी, नीली और बर्फीली चांदनी से रंगी। आसमान में तारे इतने तेज दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे आसमान टूटकर धरती पर गिरने वाला हो। कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कि आपको लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके आसपास एक चीख छोड़ दी हो। कभी कभी रात इतनी शांत होती है कि आप अपने दिल की धड़कन बाहर सुन सकते हैं। कहा जाता है कि ओमियाकॉन की रात इंसान को डराती नहीं, वह इंसान को परखती है। कई जगहों पर हिम्मत का मतलब होता है रिस्क लेना, लड़ना, चुनौती उठाना। लेकिन ओमियाकॉन में हिम्मत का मतलब है जीवित रहना। यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी रूमाल भी अंदर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि रूमाल भी बाहर जमकर चेहरा चीर सकता है। यहाँ का किसान जरूरी पानी निकालने के लिए पहले बर्फ काटकर पानी तक पहुंचता है। पानी भी इतना ठंडा कि आपके हाथ में दर्द उठ जाए। लेकिन यहाँ के लोग इस ठंड में नहीं टूटते, इस ठंड में गढ़े जाते हैं। ओमियाकॉन हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ सुविधाओं से नहीं चलता, कभी कभी जीवन असुविधाओं से ही सबसे ज्यादा खूबसूरत बनता है। दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग सोचे बिना सब पा लेते हैं, गर्म पानी, गर्म खाना, आराम, रोशनी, चाय, गाड़ी। लेकिन ओमियाकॉन में हर छोटी चीज एक जीत है। एक कप गर्म चाय भी एक पर्व होता है। और जीवन सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कठिनाई में भी मुस्कुराना जानते हैं। ओमियाकॉन में आग जलाना किसी साधारण काम की तरह आसान नहीं होता। यहाँ लकड़ी आग पकड़ती जरूर है, लेकिन ज्वाला ज्यादा देर नाच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हवा इतनी ठंडी, इतनी भारी, इतनी निर्दयी होती है कि आग के पास समय नहीं होता अपनी गर्माहट फैलाने का। यहाँ आग सिर्फ ताप नहीं देती, ये एक निशानी है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। इसीलिए लोग हाथ फैलाकर नहीं बैठते, बल्कि आग की ओर झुककर बाहर की ठंड को पीछे धकेलते रहते हैं। एक बूढ़ी औरत कहती है, यहाँ आग नहीं जलती, यहाँ आग को जीवित रखा जाता है। और यही ओमियाकॉन की रूह है। हर गर्म चीज, हर सांस, हर आशा एक लड़ाई है। शाम के समय जब गांव वाले घाटी की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके पैरों के नीचे जमी हुई नदियों की क्रैक क्रैक आवाजें अजीब सा संगीत बनाती हैं। नदियां यहाँ बहती नहीं, वे सोती हैं, गहरे, शांत और ठंडे नींद में। लोग कहते हैं कि इन नदियों के भीतर पानी नहीं, एक प्राचीन रहस्य प्रवाहित होता है,
एक बुजुर्ग शिकारी तो अक्सर हंसकर कहता है, ये नदियां हमारे कदम नहीं देखती, ये हमारे इरादों का वजन सुनती हैं। और सच भी है, क्योंकि ओमियाकॉन की बर्फ कमजोर इरादे वालों को पहचान लेती है और फिर उन्हें नहीं छोड़ती। यहाँ की धुंध सिर्फ ठंडी नहीं, जिंदा लगती है। सुबह के वक्त जब तापमान 50 या 60 तक गिर जाता है, तो इंसानों की सांसें हवा में ही बादल बन जाती हैं। धीरे धीरे आसपास हर तरफ धुंध का एक छोटा सा जंगल उगाता है। और जब हवा नहीं चलती, तो यह धुंध ऐसे खड़ी रहती है जैसे कोई अनदेखा प्राणी गांव को दूर से देख रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात की धुंध में आप फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, पुराने लोगों की बातें, पुरानी कहानियों की गूंजें। ओमियाकॉन में धुंध सिर्फ मौसम नहीं, एक चरित्र है। एक ऐसा चरित्र जो आपके डर, साहस और कमजोरी सब देख लेता है। ओमियाकॉन में मौत तेज नहीं आती, चुपचाप आती है। यहां गलती की कोई दूसरी मौका नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि ठंड किसी को कैसे मार सकती है? यहां ऐसे, हथेली खुली छोड़ी, 40 सेकंड में सुन्न, 1 मिनट में त्वचा सफेद, 2 मिनट में दर्द गायब, 3 से 4 मिनट में शरीर मृत कोशिकाएं बनाने लगता है, 8 से 10 मिनट में नर्व्स जवाब, और सबसे खतरनाक बात, मौत दर्द देकर नहीं आती, दर्द खत्म करके आती है। इसलिए यहाँ के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, दर्द कम होने लगे तो सावधान हो जाना। यह दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां खतरा चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे गले लगाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों कोई इंसान दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर रहने का फैसला करेगा? क्यों कोई अपने बच्चों को इस सुई जैसी हवा में बड़ा करना चाहेगा? जवाब बड़ा सुंदर है। यहाँ के लोग कहते हैं, कठोर मौसम से हम नहीं डरते, कठोर मौसम हमें ईमानदार बनाता है। यहाँ धोखा नहीं चलता, यहाँ आलस की गुंजाइश नहीं, यहाँ दूसरों पर आश्रित बनने का मौका नहीं। यहाँ हर व्यक्ति हर सुबह खुद को साबित करता है, और शायद यही जीवन का सबसे शुद्ध रूप है। ओमियाकॉन की आत्मा सिर्फ उसकी ठंड में नहीं, उसके लोगों में छिपी है। यहाँ हर घर लकड़ी का बना है, छोटा, मजबूत, साधारण, फिर भी उसके अंदर एक ऐसी गर्माहट होती है जो बाहर की दुनिया नहीं समझ सकती। यहाँ का हर चूल्हा एक कहानी लिए बैठा है, हर जली हुई लकड़ी एक बीता हुआ मौसम बताती है। घर की दीवारों पर टंगी जानवरों की खालें, पुरानी तस्वीरें और लकड़ी के बने बर्तन, इन सब में उस संघर्ष की गूंज होती है जो पीढ़ियों ने झेला है। ओमियाकॉन में जीवन कठिन है, लेकिन दिल नरम रहता है। दुनिया तेज चलती है, गाड़ियां, शहर, मोबाइल, काम, शोर, सब कुछ भागता हुआ। लेकिन ओमियाकॉन में समय भागता नहीं, वह ठहर कर चलता है। यहाँ लोगों को दुनिया के ट्रेंड से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है, आज आग सही से जलेगी या नहीं, मवेशी बचेंगे या नहीं, बर्फ की परत कितनी मोटी है, कल हवा की दिशा कैसी होगी, दिन कितनी देर रहेगा, आज कितनी लकड़ी चाहिए। यह सरल जीवन नहीं, सच्चा जीवन है। इस गांव में कोई अफवाह नहीं भागती, कोई शोर नहीं उठता, कोई भीड़ नहीं दौड़ती। यहाँ लोग हर चीज को ध्यान से, धीरे से समझकर करते हैं, मानो समय भी ठंड से डरकर धीमे कदम रखता हो। दुनिया में कई जगहों पर मौसम बदलता है, लेकिन यहाँ मौसम निर्णय लेता है। यहाँ सर्दी कहती नहीं, मैं आ रही हूं, वह सीधे आकर कहती है, देखते हैं तुम कितने तैयार हो। तापमान -40 से नीचे जाता है तो गांव का हर इंसान जान जाता है कि अब हवा का हर झोंका जानलेवा साबित हो सकता है। छोटे बच्चे भी मौसम की भाषा समझते हैं। हवा का रंग बदलता है, बर्फ की आवाज बदलती है, पेड़ों की शाखाएं अलग तरह से झंझनाती हैं, रात का आसमान हल्का नीला हो जाता है और चांद की रोशनी तेज लगने लगती है। ये सब संकेत हैं, प्रकृति का संदेश, और यहाँ का हर इंसान उस संदेश को पढ़ना जानता है। शहरी दुनिया में इंसान खुद को प्रकृति से अलग समझता है, एक मालिक, एक नियंत्रक। लेकिन ओमियाकॉन में इंसान प्रकृति का एक हिस्सा है। यहाँ हर कदम धरती की अनुमति से लिया जाता है, हर सांस हवा के मूड पर निर्भर होती है, हर भोजन कुदरत की दया पर आता है। यहाँ लोग कहते हैं, प्रकृति को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझकर उसके साथ चलो। और शायद यही कारण है कि इस गांव ने इतनी पीढ़ियों को संभाल कर रखा है। ये लोगों को कमजोर नहीं, नम्र बनाता है। इस गांव में एक बूढ़ा शिकारी है, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा मजबूत चेहरा और आंखें वैसी जैसी केवल पहाड़ देखते हैं। लोग उसे सम्मान से बुलाते हैं, बर्फ का आदमी। उसकी कहानी यहाँ हर बच्चे को पता है। वह कहता है, जंगल में कोई जानवर दुश्मन नहीं होता, दुश्मन सिर्फ तुम्हारा डर है।
जब वह जंगल में जाता है तो टहलता नहीं, चलता है जैसे उसका हर कदम बर्फ को सुनाई देता हो। उसकी नजर तेज है, लेकिन उसकी चाल धीमी और शांत। वह कहता है, जंगल तुम्हें देखकर फैसला करता है कि तुम क्यों आए हो। उसकी बातों में एक ऐसी समझ छिपी है जो सिर्फ उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। ओमिया कौन की सबसे खूबसूरत बात यह है, यहाँ परिवार सिर्फ साथ नहीं रहते, साथ जीवित रहते हैं। एक माँ सुबह अपने 4 बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनके कपड़ों पर 10 मिनट तक बर्फ रोधी परतें चढ़ाती है। वह हर बच्चे के कान छूती है, गर्म है या नहीं, हर उंगली चेक करती है, कहीं सुन्न तो नहीं। फिर वह उन्हें सीने से लगाती है ताकि शरीर की गर्मी थोड़ी देर के लिए उनके साथ रह सके। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके कदमों की आवाज बर्फ में धीरे धीरे गूंजती है, और हर माँ दरवाजे पर तब तक खड़ी रहती है जब तक बच्चे धुंध में पूरी तरह दिखाई देना बंद न हो जाए। यहाँ प्यार कोई मीठा शब्द नहीं, एक सुरक्षा कवच है। ओमिया कौन में भोजन एक उत्सव की तरह होता है। यहाँ के लोग सरल चीजें खाते हैं, सूखे मांस, कच्ची मछली, जमे हुए फल और गर्म सूप। जब लोग मछली पकड़ते हैं तो पहले नदी की मोटी बर्फ को काटते हैं, उसके बाद ठंडे पानी में हाथ डालकर जाल डालते हैं, फिर इंतजार। और जब मछली मिलती है तो वह भी भागती नहीं, ठंड से जमी हुई होती है। लोग हंसते हैं। यहाँ मछली पकाने की जरूरत नहीं, प्रकृति खुद फ्रिज में रख कर देती है। लेकिन ये हंसी बहुत संघर्ष के बाद आती है। ओमिया कौन के घर दिखने में छोटे होते हैं, पर उनकी दीवारें कहानी कहती हैं। लकड़ी की मोटी परतें, ऊपर से बर्फरोधी चमड़ा, छोटे छोटे गोल खिड़कियां जिन्हें बाहर की हवा छू भी न सके। हर घर में एक चूल्हा होता है,